निशाना शुमाली वजीरिस्तान रहा, जहां 167 हमले हुए, जबकि जनूबी वजीरिस्तान में 54 ड्रोन हमले हुए। सबसे ज्यादा ड्रोन हमले 2010 में किए गए, जबकि सबसे कम हमले 2004 और 5 में किए गए। क्या ड्रोन हमलों के खिलाफ नफरत के जज्बात परवरिश पाने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किस हद तक मदद मिल रही है? उनको बताया है कि किस तरह कोलैटरल डैमेज को इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोपेगेंडा के लिए, किस तरह पाकिस्तान की पार्लियामान में सॉवरेनिटी इशू को डिस्कस किया जाता है। ये मैंने रिकॉर्ड की बातें हैं, मिनट्स हैं, साइबर्स आते हैं, ये मैं आज नहीं कह रहा, बहसीत वज़ीर ख़ारजा भी कहता रहा। जासूस तैयारों की मदद से अस्करियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाने की हिकमत अमली को लॉन्ग वार्ड नामी एक तहकीकी जरीदे की तरफ से फराहम किए जाने वाले आदादो शुमार के मुताबिक ड्रोन हमलों में तकरीबन 1963 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जा चुका है। 2004 से लेकर 2011 के दौरान कुल 235 ड्रोन हमले किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा ड्रोन हमले 2010 में किए गए, जिनकी कुल तादाद 117 बनती है। ड्रोन हमलों का सबसे ज्यादा निशाना शुमाली वजीरिस्तान रहा, जहां गुज़िश्ता 7 साल के दौरान 166 मरतबा ड्रोन हमले हुए। इसके बाद जनूबी वजीरिस्तान में इसी अरसे के दौरान 54 हमले किए गए। दीगर इलाकों में औरकजई, बनू, बाजोवर, कुर्रम और खैबर एजेंसी शामिल है। ड्रोन हमलों में सबसे ज्यादा हकानी नेटवर्क को निशाना बनाया गया, जिसके बाद बाहदार, महसूद और नजीर ग्रुपों पर ड्रोन बरसाए गए। दूसरी तरफ आम शहरियों के ड्रोन हमलों के नतीजे में हलाकतों की शरह अफसोसनाक हद तक कहीं ज्यादा है। अमरीकी थिंक टैंक ब्रोकन्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक एक दहशतगर्द को निशाना बनाने के पीछे कम अज कम 10 मासूम इंसान हलाक हो जाते हैं। We consider these drone attacks counterproductive. पाकिस्तानी अवाम की तरफ से ड्रोन हमलों पर सदाए एहतजाज बुलंद करने पर हुकूमत को भी ड्रोन हमलों पर अपनी जबान खोलना पड़ी। ताहम पाकिस्तान की जानिब से महज जबानी एहतजाज का मुजाहरा किया गया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कई बार अमरीका को ड्रोन हमलों से बाज रहने को कहा और अफगानिस्तान में मौजूदा नेटो अफवाज का सामान रसद पाकिस्तान के रास्ते भिजवाने पर पाबंदी जैसे मुतालबात भी किए। ताहम हुकूमत एहतजाज से आगे नहीं बढ़ी। तो जाहिर है जी कि फिर उनकी सप्लाई लाइन काट दी जाए। क्यों पाकिस्तान के रास्ते से उनके माल गुजर रहे हैं और हमारे ही लोगों के सीनों में उनकी गोलियां छलनी हो रही हैं और आग बरस रही है हमारे सरजमीन भाइयों के ऊपर और हमारे सरजमीन के ऊपर जी। पार्लियामेंट में इन कैमरा सेशन में मुल्क की सिक्योरिटी हालात पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद एक मुत्तफ़िका करारदाद में ड्रोन हमलों की न सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि इनकी रोकथाम के लिए इक़दामात पर भी जोर दिया गया, लेकिन अमलन सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। ड्रोन हमलों की तादाद में इजाफे के साथ पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाजी धरनों और मुजाहरों के सिलसिले ने जोर पकड़ा और मुजाहरों की क़यादत मुल्क में दाएं बाजू के सियासी हलकों के पास है। ड्रोन हमलों के खिलाफ ज्यादातर मजहबी जमातों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, जबकि साथ साथ ड्रोन हमलों से मुतासरा अफराद ने वजीरिस्तान में एहतजाज के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के करीब एहतजाजी कैंप लगा लिया। जासूस तैयारों की मदद से अस्करियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाने की हिकमत अमली सियासी और अवामी हलकों में सख्त तनकीद का निशाना बनी हुई है। हुकूमती हलकों में बार बार ये सवाल उठाया गया कि ड्रोन हमलों से किस हद तक खातिर ख्वाह नताइज हासिल हुए। इस्लामाबाद से पेशावर तक तहरीक इंसाफ की तरफ से ड्रोन हमलों के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया गया और पेशावर में 2 दिन तक धरना दिया। जितनी हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जितनी बमबारी करेंगे, ये जंग उतना चलती रहेगी और पाकिस्तान जिस तरह आसिफ जरदारी कह बैठा है, तकरीबन 70 अरब डॉलर का नुकसान कर बैठा है। पख्तूनख्वा के अंदर लोग बर्बाद हो चुके हैं, कबायली इलाका तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। कितनी देर चलेगा ये? 2 मई के एबटाबाद ऑपरेशन के बाद
पार्लियामेंट के इन कैमरा मुश्तरका इजलास में 12 नुकाती करारदाद मंजूर की गई। इसमें एक नुक्ता ये भी है कि अगर आइंदा अमेरिका ने यकतरफा कार्रवाई की या ड्रोन हमले किए तो नेटो सप्लाई और एसाफ को सप्लाई बंद कर दी जाएगी। For the first time, this government has today called for third time the American ambassador in Pakistan to register his protest on violation of Pakistani's territory. The US must review its footprints in Pakistan. This means, one, the cessation of drone attacks inside the territorial borders of Pakistan. ये बात हम बिल्कुल खुले अल्फाज में कहना चाहते हैं कि ड्रोन हमले इस कौम के लिए, इसकी पार्लियामेंट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है।